हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है, तो आज का आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट आ चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। वो वही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट हिंदी का। ठीक है, तो चलिए, बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में और बहुत जल्दी आपके एडमिट कार्ड का जो आपका एग्ज़ाम सेंटर जो सिटी है वो भी आपको पता चल जाएगी। आज 6-7 तारीख होने वाले में, 6 तारीख है आज। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगी, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए बस। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम सिटी पता चल जाए और भी अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नागरी लिपि के आधुनिक रूप का विकास किस शताब्दी में हुआ था? नागरी लिपि के आधुनिक रूप का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो ऑप्शन ए है 11वीं शताब्दी में, बी 15वीं में, सी 19वीं में, बी 20वीं में। तो कौन सी शताब्दी का हुआ था नागरी लिपि का आधुनिक रूप का विकास? हुआ था 15वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? आपका 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, देखो, अंताक्षरी, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी और अंताक्षरी। तो कौन सा ठीक लग रहा है आपको? बताइए कौन सा ठीक है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंताक्षरी। ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, बहुत से लोगों को लगेगा हम लोग बोलते क्या है कॉमन जनरल भाषा में, हम अंताक्षरी बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो शुद्ध वर्तनी वो कौन सी है? ये अंत्याक्षरी है, अंत्याक्षरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि, देखो आप लोगों के लिए हिंदी की मैराथन आने वाली है, जैसे कि सर ने कहा था, उसमें अच्छे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और जो भी क्वेश्चन आपके बचेंगे वो उसमें पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी की मैराथन आपको कल मिल जाएगी। थोड़ा सा दिक्कत थी इसलिए आज नहीं मिल पाई है, तो कल आपको हिंदी की मैराथन जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लें, हिंदी की मैराथन से आप लोगों के बहुत फायदा होगा, तो उसे जरूर देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन है हिंदी निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। तो देखो ध्वनि ला, रा, सा, फा, तो कौन सी है? ये तो देखो कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं जैसे हमें नहीं भी पता होते हैं, मान लो हम भूल भी जाते हैं उस टाइम पे। ये सा आपका उसमें है। ठीक है ना, ओष्ठ ध्वनि। तो देखो बोल के देखो, ला ओठ से नहीं आ रहा, रा नहीं आ रहा, सा नहीं आ रहा, फा में आपका देखो होठ हिल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ ध्वनि फा है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी बिल्कुल आपका ठीक आंसर है। ठीक है, तो फा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। तो आप इसमें ये बताइए कौन सी अशुद्ध है वर्तनी? ठीक है, बताइए। देखो ऑप्शन नंबर अशुद्ध पूछी है, शुद्ध नहीं अशुद्ध। तो देखो ये आपकी जो आपका ये है उज्ज्वल, ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये भी आपकी सही है। कौन सी गलत है? ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। श्रृंगार में जो ये रा निकला हुआ है, ये एक आता है, ना कि दो आते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी शुद्धि है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बताने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग होगा? तो देखिए, सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा? देखो लगा के देखो, सुतैया, सुतई, सुतइक, आ, सुता। तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक। कौन सा बी ठीक हो जाएगा आपका? सुतई। ये क्या हो जाएगा? स्त्रीवाचक बनाने के लिए इसमें ई लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? सुतई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिक्त शब्द का तद्भव है। देखो आपको तद्भव और तत्सम मैं ट्रिक से बताऊंगी आपके हिंदी मैराथन में, तो आप लोग जरूर देखिए। विराम चिन्ह आएंगे उसमें, तद्भव है ना, और आपका जो शब्द रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं, जैसे यौगिक शब्द, योग ऋण, ये सब मैं आपको मैराथन में सब कराऊंगी, तो आप लोग मैराथन जरूर देखिएगा। ठीक है, तिक्त शब्द का तद्भव है तो कौन सा है? तीता है, तीखा है, तिक्ता है या तिखन है? तो कौन सा है इसका? तीता। क्या आंसर है इसका? तीता, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ससुर का तत्सम है, तो भाई ससुर का तत्सम बताइए, सबको पता होगा। सस्वर कहते हैं, नंबर बी स्वसुर कहते हैं, या स्वसुर कहते हैं, या स्वश्रु कहते हैं। बताइए, सबको पता होगा ससुर का तत्सम रूप। ये सब आपको उसमें ट्रिक से पता चलेंगे। ठीक है, क्या होता है? तो ये देखो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्वसुर, ये वाला ठीक होगा। ठीक है, स्वसुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वसुर।
नेक्स्ट, इनमें से तत्सम शब्द, देखो आपको तत्सम और तद्भव कैसे पहचानने होंगे वो उस वीडियो में बताया जाएगा ट्रिक के माध्यम से, कि आप देखते ही कैसे आप बता पाएंगे कि तत्सम है या तद्भव है। ठीक है, तो अब बताइए इनमें से तत्सम शब्द है, कौन सा है तत्सम शब्द? तो देखो आपका भैंस, भैंस क्या है आपका, भैंस क्या है, ये तद्भव है, ये क्या है, तद्भव है, ये भी आपका तद्भव है, ये भी तद्भव है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है आपका ये पद, ये क्या है आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो देखो अज अजन्मा, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? आजीवन होगा क्या, आजन्म होगा क्या, या ईश्वर होगा, या निर्भीक होगा? तो देखो अज अजन्मा, जो कभी जो भगवान ईश्वर, ईश्वर क्या है अज, जो मतलब ना कभी मरता है ना जन्म लेता, मतलब इस तरह से, तो वो क्या है ईश्वर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ईश्वर, यानी कि अनिकार्थी क्या हो जाएगा आपका अजन्मा का ईश्वर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, यानी कि एक वाक्य गलत है ना, त्रुटिपूर्ण है, तो वो बताइए कौन सा है? अब ऑप्शन नंबर ए, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, वह कुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पतला है, मोती सीप में पलता है, सॉरी, व्यापारी ने 5 कुंटल कोयला खरीदा। तो किस में गलती लग रही है? निरपराधी। ठीक है, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर आपने ये पढ़ लिया स्त्रीलिंग है नहीं, इसमें क्या पूछा है? स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखो सुबह, इसमें भी आपका ट्रिक होता है। सुबह, सुबह हो गई या सुबह हो गया, सुबह हो गई बोलते हैं ना, दोपहर, दोपहर भी हो गई, सांझ हो गई, दिन, दिन निकल आया, तो क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है आपका? डी नहीं है। कौन सा? डी, ऑप्शन नंबर डी आपका दिन क्या है? पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग। ठीक है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुटज, कुटज जो है वो किसकी है? कुटज जो शांति प्रिय द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कुबेर नाथ राय की, या विश्वनाथ, तो ये किसकी कविता है? तो कुटज आपकी किसकी है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसकी भी एक क्लास में करा चुकी हूँ रचनाओं की, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का दरोगा, ये तो सबको पता होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना भी है, ये सबको पता होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है ये रचना? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। भाई कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम कर दिया उसने, है ना, तो क्या होता है? क्या हवन करना होता है, या देवता को प्रसन्न करना होता है, या क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना होता है, या क्रोध से आग बबूला होना होता है? तो बताइए, आग में घी डालने का मतलब होता है कि आग को और बढ़ा देना, यानी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित कर देना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। अब इसका अर्थ क्या है? अब इसका मतलब ना तो तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो देखो, नंबर ए काम से जी चुराना, नंबर बी मन लगाकर काम करना, नंबर सी बुरा सोचना, नंबर डी असंभव कार्य। तो देखो, जब तेल होगा ही नहीं तो राधा नाचेगी ही नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी असंभव कार्य। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी असंभव कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए वो वाक्य बताना है। तो देखो, मैं कल नहीं जाऊंगा, इसमें क्या क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता बता रहा है? नहीं। ये फूल सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं है, क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, ये फूल की विशेषता बता रहा है। हवा धीरे धीरे बह रही है, तो देखो हवा जो क्रिया है वो धीरे, हवा कैसे बह रही है? धीरे धीरे, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, बहने की व्यवस्था भी बता रहा है वो, कि धीरे धीरे बह रही है हवा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आज हम स्कूल जाएंगे, इसमें भी कोई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? तो देखो कारक, हाँ, और आप लोगों को समास मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें कारक, कौन से कारक, ठीक है, किस तरह से होते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान। ठीक है,
और अपादान संबंध और अधिकरण। तो इसमें कौन सा कारक है आपका, इसमें है आपका संप्रदान कारक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? अब देखो इसमें बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, सब सेम सेम लगेंगे इसको, आपको इसमें डाउट रहता होगा, है ना। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कब स्त्री। ठीक है, दो मात्राएं आती है, एक या पर और एक त्रा पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, या पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, या पेड़ से पत्ता गिरा। तो सबको पता है कौन सा दिख रहा है साफ साफ, पेड़ से पत्ता गिरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ है। भैया जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ क्या है? नंबर एक, कवि बहुत तर्कशील होते हैं, क्या ऐसा होता है? कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो कवि कब बनता है, जब वो कल्पनाओं में जाके कहानी लिखेगा, रचनाएं करेगा, तभी तो वो कल्पनाशील। तो कवि कैसे होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, उक्त शब्द का विलोम है, बताइए। उक्त क्या अनुक्त होगा, नंबर बी उपयुक्त होगा, अनुपयुक्त होगा, उपयुक्त होगा, बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए अनुक्त होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अनुक्त इसका विलोम होगा। ठीक है, उक्त और अनुक्त। नेक्स्ट, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए क्या? अब तुम इसके लिए अस्थिर बोल सकते हो, नहीं। नंबर ए अस्थिर है, नंबर बी अडिग, नंबर सी यायावर, या डी गतिशील। तो क्या होगा, अब ऐसा भी तो बोल सकते हैं, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे गतिशील बोलने पर, ऐसा नहीं। इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यायावर। क्या बोलते हैं उसे, यायावर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? बताइए, पार्थ का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? पार्थ का पर्यायवाची सबको पता होगा। पार्थ, श्री कृष्ण भगवान पार्थ किसको बोलते थे? ठीक है, किसको बोलते थे? अर्जुन को, साथी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अर्जुन। ठीक है, क्या है, पार्थ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अर्जुन। ठीक है, नेक्स्ट, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? प्रत्यय क्या होता है, जो वाक्य के अंत में लगा हो। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा है, सबको पता है, लेखक, अक, यानी कौन सा प्रत्यय लगा है, लेखक। कौन सा है आपका, डी ऑप्शन नंबर अक। कौन सा प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर डी अक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। देखो अभिशाप, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दों में आगे लगे होते हैं। ठीक है, तो ए अति होगा, अधि होगा, आ होगा या अभी होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अभी। अभी उसमें उपसर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो बताइए, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी आपका फारसी भाषा का। तो बताइए, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोवेल को हिंदी में कहते हैं। तो ये सबको पता होगा, बोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? बोवेल को हिंदी में आपका स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बोवेल को हिंदी में? स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है एक तरह से हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो कितने क्वेश्चन आपके इसमें से ठीक हो पाए हैं तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि हम लोग कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में आपका आंसर भी देते हैं। और आप लोगों के लिए आज रीजनिंग की मैराथन भी आई है, और मैथ की मैराथन और एक आएगी, आप लोग कह रहे हैं, और हिंदी की मैराथन भी आएगी। तो आप लोगों के लिए हिंदी और